नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी। इनसे जानेंगे क्योंकि जिस प्रकार से 2 जगह बिहार में उपचुनाव हो गए हैं और मोकामा सीट पर कहा जा रहा है कि जहां पर अनंत सिंह का पलड़ा भारी था, चिराग पासवान के आने के बाद वहां की बाजी पलट सकती है और इसे लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और चिराग पासवान के मोकामा जाने की हर पल की तस्वीर आपको ब्रेकिंग बिहार ने दिखाया था। इसी विषय पर बात करेंगे। कल काउंटिंग होने वाला है। हमारे साथ हुलास जी हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो अनिल जी, आपके माध्यम से अपने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम हमारे पदाधिकारी और हमारे मोकामा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता मतदाताओं को अग्रिम शुभकामना और बधाई। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके कैमरे भी गवाह बने थे कि मोकामा के उपचुनाव में जब नामांकन हुआ था, जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कहीं से उसमें समर्थन का कोई बात नहीं था, तो एक अलग माहौल था उस विधानसभा में और सब लोगों का मानना था कि बहुत भारी मतों का अंतर होगा यहाँ जीत हार में। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक नीतिगत फैसला हुआ कि बिहार को बचाने के लिए हम लोग भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन देंगे। भाजपा के नेताओं ने भी उनसे आग्रह किया कि आप वहाँ पे अपना समर्थन दीजिए और ख़ास करके उनको प्रचार करने के लिए सब लोगों ने जब आग्रह किया, अब ये जब खबर, हालांकि बहुत कम समय बचा था, समय बहुत कम बचा था, फिर भी रोड शो के दौरान जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोकामा विधानसभा पहुँचे तो हमको लगता है कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटा लगा। वहाँ की जनमानस का भीड़ इतना उमड़ा था सड़क पर कि अभी तक का वो ऐतिहासिक रोड शो रहा है। बिहार में कभी भी किसी नेता के रोड शो में ऐसा जनसैलाब किसी ने कभी नहीं देखा था। ये हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है कि बिहार की जनता अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतना विश्वास करती है, उनकी बातों पर भरोसा करती है, उनके विज़न के साथ चलना चाहती है। ये देखने को मोकामा के विधानसभा में मिला है। मोकामा विधानसभा में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी कार्यकर्ता, मतदाता एकजुट होकर भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है और इस बार का जब कल मतगणना होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जहां एक भ्रांति बनी हुई थी कि राजद के उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे, अब वो बाजी पलट गई है, चूँकि सभी लोगों ने एकजुट होकर भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के आग्रह पर मतदान किया है। ये चीज़ तो सर मानिएगा ना कि वहाँ मोकामा की बाजी अगर पलटी है कल तो क्लियर हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान का। देखिए, निश्चित रूप से वहाँ पे एक बहुत विषम परिस्थिति के बाद जो एक माहौल बना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चलते ही ये माहौल बना है और सभी लोगों ने इस बात को माना है। सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ही लोग नहीं, भाजपा के नेता भी या विपक्ष के नेता भी ये इस बात को मानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वहाँ पर, आदरणीय चिराग पासवान जी के वहाँ पर उपचुनाव में जाकर प्रचार करने से वहाँ का माहौल बदला है और वहाँ की परिस्थितियाँ बदली हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही क्रेडिट जाता है। सर, हम लगातार पटना से साथ में थे, बाढ़ के बाद हम भी पीछे रह गए, लाख चाहते हुए प्रयास करते रह गए, लेकिन अपनी गाड़ी हम आगे नहीं निकाल सके। बाद में हमको मोकामा बाईपास से घोसवरी जाकर, ये हाथीदह जाकर चिराग पासवान को पकड़ना पड़ा। जी, यही स्थिति थी और सभी मीडिया के बंधु साथी सब लोगों ने इस कवरेज को कवर किया है और आप लोगों ने प्रमुखता से और आपके माध्यम से प्रमुखता से ये खबरें आई हैं और वो दृश्य पूरे बिहार के मतदाताओं ने, बिहार वासियों ने देखा है और ये कमोबेश स्थिति पूरे बिहार में है। एक नया उत्साह है युवाओं में, खास करके बड़ी भारी उत्साह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। इससे विचलित हैं विपक्ष के लोग भी विचलित हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि तरह तरह के बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरुद्ध में उन लोगों ने दिया है कि ये प्रचार करने क्यों गए, इन्होंने वहाँ मत क्यों मांगा, ये भाजपा से मिल गए हैं या भाजपा से मिले हुए थे। बहुत सारी बातों को उन्होंने, विपक्ष के लोगों ने इस बात को अपने जुबान में भी स्वीकारा है कि हमारे आदरणीय
नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के वहाँ जाने से विपक्ष भी विचलित है और पक्ष उत्साहित है। लेकिन सर महागठबंधन को तो आप लोगों ने टेंशन नहीं दिया। देखिए, जहाँ तक महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन के पास न कोई नीति है न कोई नीयत है। आप सबों ने देखा होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए उस समय उनको चिराग मॉडल नहीं दिखा। जब मुख्यमंत्री बनना था तो उस समय चिराग पासवान बच्चा नहीं थे, चिराग मॉडल नहीं दिख रहा था। और जैसे ही उपचुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैंपेन करने के लिए जाते हैं, भाजपा को समर्थन देने के लिए जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को बच्चा दिखने लगते हैं, मुख्यमंत्री जी को सारा चीज़ दिखने लगता है, चिराग मॉडल दिखने लगता है। लेकिन सर आप लोगों ने तो मुख्यमंत्री जी को जो घाव दिया है सर, टीस तो मारेगा नहीं। हम लोगों ने किसी को घाव नहीं दिया है। हम लोगों का प्रयास है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रयास है कि बिहार का जो दर्द है, जो दंश है, जो बिहार पिछड़ेपन में चला गया है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं कहते हैं, ये नीति आयोग भी कहता है। तीसरे नंबर की पार्टी तो आप ही ने बनाया सर। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी को तीसरा बनाना और किसी को दूसरा बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य तो है कि बिहार को फर्स्ट बनाना है और बिहार को फर्स्ट बनाना है। और बिहार को फर्स्ट बनाने में, बिहारी को फर्स्ट बनाने में कोई ख़त्म हो जाता है, कोई तीसरे नंबर पर चला जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अपने आप में दोषी होंगे और उनकी नीतियाँ कहीं ना कहीं अपने आप में गलत होंगी। सर मोकामा का तो समझ में आ रहा है, गोपालगंज में चिराग पासवान फैक्टर काम करेगा? गोपालगंज में भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ गए थे। वहाँ जनसभा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब संबोधित किया तो इतना महिलाओं में, युवाओं में, आम मतदाताओं में इतना उत्साह था कि गोपालगंज में तो कोई लड़ाई ही नहीं रहेगी। सभा में जो भीड़ उमड़ी थी, निश्चित तौर पे जगह जगह पे लोगों ने स्वागत किया, अभिवादन किया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब संबोधन करने के लिए खड़े हुए तो लगातार तालियों की गड़गड़ाहट सभा में बजते रही और सब लोगों ने आश्वस्त किया कि अब आप आ गए हैं गोपालगंज विधानसभा में, अब कोई राजद के उम्मीदवार से लड़ाई नहीं रहेगी। किसी से कोई लड़ाई नहीं, वहाँ कोई लड़ाई किसी से है नहीं। गोपालगंज में कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है। वहाँ के जो भी हमारे उम्मीदवार हैं, भाजपा के जो महिला उम्मीदवार हैं, उनको अग्रिम शुभकामना और बधाई आपके माध्यम से। वो सीट तो हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं और मोकामा का तो हाल आपने खुद ही देख लिया है। पासवान वोट भी सर आ रहा था सामने, हम भी लगातार घूम रहे थे मोकामा टाल इलाका में, पासवान वोट भी खिसक रहा है। चिराग पासवान के जाने से क्या वह पासवान वोट के साथ साथ जितना पिछड़ा जो कहा जाता है वो सब वोट आपको मिल जाएगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने 3 पहचानों को बदला है। पहले उनकी पहचान बिहार में जो हमारे विरोधी थे, जो हमारे विरोधी पार्टियां थी, वो उनको एक बेटा की संज्ञा देती थी, लेकिन आज स्वयं उन पर टिप्पणी करके उनको नेता मानते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अब वो नेता मानते हैं, तो अब बेटा से वो नेता बन गए हैं। पहले एक हमारे पार्टी की पहचान हुआ करती थी, लोग अमूमन कह दिया करते थे कि ये एक परिवार की पार्टी है, तो उसको उन्होंने बदला है। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ परिवार की पार्टी नहीं है, जो हमारे विरोधी कहा करते थे, अब वो भी स्वीकारते हैं कि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो एक अपने आप में पार्टी है और वो परिवार से ऊपर उठ गई है पार्टी, और ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है। और जहाँ तक दलित समुदाय की बात है तो विरोधी अब मानने लगे हैं कि जो दलित वर्ग है या गरीब परिवार है, गरीब वर्ग है, सभी धर्म जाति के लोग आदरणीय चिराग पासवान जी को अब आगे देखना चाहते हैं। उनको मानते हैं कि बिहार के हमारे भविष्य चिराग पासवान जी हैं। सूरजभान सिंह का सर बयान आया है चिराग पासवान जी को लेकर के, इसको किस नज़रिए से? हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने सच को स्वीकारा है और बहुत बेबाकी से उन्होंने कहा है, और उस बात का हम भी समर्थन करते हैं कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी देश के एक बहुत बड़े दलित नेता हैं। अगर दलित के नेता के रूप में अगर पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे तो चिराग पासवान जी के सामने कोई चेहरा आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इनका विज़न बड़ा है, इनका सोच बड़ा है। जहां एक तरफ लोग जाति की बात करते हैं, वहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं की बात करते हैं, उसमें कोई जाति नहीं है। चिराग पासवान की भूमिका तो इसी तरह से समझ में आती है कि एक सीट के लिए देश के गृह मंत्री कई दौर की वार्ता करते हैं और उसके बाद चिराग पासवान आते हैं। हालांकि काफ़ी कम सीट में समय मिला, लेकिन उसके बावजूद मोकामा का माहौल कम से कम उन्होंने बदला। निश्चित तौर पे अगर समय कम मिला है तो ये माहौल है, अगर समय हमको माकूल मिला होता
तो वहाँ एक ऐतिहासिक जीत हम लोग दर्ज कराते हैं। आने वाले उपचुनावों में आप देखेंगे, अभी और भी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं बिहार में, तो संभवतः जब विधानसभा का उपचुनाव होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ वार्ताएं हुई हैं आदरणीय भारत सरकार के गृह मंत्री जी से। अपने पार्टी के नीति पर, सिद्धांतों पर सभी बातें अभी हो रही हैं, और सभी बातें अगर हो जाएंगी तो इसके बाद जो हम लोग उपचुनाव में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो भी प्रत्याशी होंगे, एनडीए के जो भी प्रत्याशी होंगे, वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक दर्ज उनका जीत कराएंगे। का केंद्र में मंत्री बनते बनते कई बार बात रुक जा रही है सर, इस बार माना जा रहा है कि तय है। कब तक बिहार की जनता में खासा उत्साह है कि चिराग पासवान कब मंत्री बनते? देखिए, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है, ये तो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। हमने पहले भी आपसे कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही तय करेंगे कि कौन कब उनके कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। हालांकि आप सब जानते हैं कि बहुत पहले से भी जब बड़े साहब हमारे श्रद्धेय पद्म भूषण से सम्मानित पार्टी के संस्थापक रामविलास जी जब जीवित थे, तब भी प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हमारे माननीय सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी उनके कैबिनेट का हिस्सा बने। तब उन्होंने मना कर दिया था, जब बड़े साहब थे तो उनके रहते उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब परिस्थितियाँ अलग हैं। अब प्रधानमंत्री जी को तय करना है कि कब किसको वो कैबिनेट का हिस्सेदार बनाते हैं। लेकिन सर, बीजेपी को जब जरूरत पड़ता है आप लोग हनुमान की तरह खड़े रहते हैं, लेकिन काम निकल जाने के बाद बीजेपी आप लोग को भुला देती है। पिछले घटनाक्रम जो इसी और इशारा करते हैं। देखिए, हमारे नेता हमेशा बिहार के हित को लेकर सजग रहते हैं, और जहां बिहार के हित की बात आती है और कोई दल पार्टी अगर उसके अनुकूल, हमारे सिद्धांतों के, नीतियों के अनुकूल अगर कोई बात करता है तो उस परिस्थिति में हमारा दल, हमारे नेता हमेशा समर्थन बिहार के हित में करते आए हैं। हित में चाहे जो करना पड़े, निश्चित तौर पे हमने हर कुर्बानी दी है बिहार के हित में ही। उस समय जब चुनाव विधानसभा के हो रहे थे तो हमारे नेता का जो नीति था, जो नियत था, साफ था कि हमको बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारी को फर्स्ट बनाना है, और इस विजन के साथ हम लोग अकेले विधानसभा का चुनाव लड़े थे। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हम लोगों ने, अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के साथ और फिर गठबंधन कर लेते हैं राजद के साथ, तो वहाँ तो अपना निहित स्वार्थ है कि हमको मुख्यमंत्री बने रहना है या फिर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है, जो कि संभव नहीं है। लेकिन यहाँ जहाँ एक तरफ निजी स्वार्थों पर पार्टियाँ राजनीति कर रही हैं, अन्य दल राजनीति कर रहे हैं, वहीं हम बिहार के हित को देकर राजनीति कर रहे हैं, और बिहार को फर्स्ट बनाना और बिहारी को फर्स्ट बनाना हमारा पहला उद्देश्य है। चिराग पासवान जी के आने से निश्चित तौर पर आलोचना खेमे में भी कुछ बातें हुई होंगी सर, क्या कुछ मेल मिलाप की बातें हो रही हैं? अब देखिए, ये तो हमसे निजी तौर पर कोई बातें नहीं हुई हैं, लेकिन वहाँ जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं से इस बात से ज़रूर सहमत हो गए हैं कि जो चिराग पासवान जी का जो उद्देश्य है और उसके साथ बिहार की जनता खड़ी हो गई है, तो अपने भविष्य को देखते हुए निश्चित रूप से वो लोग कुछ ना कुछ तो विचार कर रहे होंगे। गुजरात चुनाव की घोषणा हो गई है सर, उसमें आपकी पार्टी की कोई भूमिका? अभी गुजरात के चुनाव पर हमारी पार्टी का अभी कोई ऐसा बैठक हम लोगों ने नहीं किया है। गुजरात के चुनाव को लेकर आगामी 9 तारीख को आएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उनके साथ एक बैठक होगी। उसके बाद निश्चित रूप से जो बातें तय होंगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। आखिरी सवाल है कि कल तो काउंटिंग होगा ही, मोकामा चुनाव को लेकर, चूंकि माना जा रहा है कि गोपालगंज में कोई लड़ाई नहीं, लेकिन मोकामा चुनाव को लेकर आप कितने % आश्वस्त हैं? हम लोग 100% आश्वस्त हैं। जो जनसैलाब हम लोगों ने देखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में, जो उत्साह हम लोगों ने देखा है, जो वोटिंग के दिन तक हम लोगों को फ़ोन आते रहा है, खबर आते रही है, भाजपा के लोगों से बात होते रही है, और वहाँ के प्रत्याशी के जो समर्थक है उनसे बातें होती रही हैं, उससे निश्चित रूप से 100% हम लोग आश्वस्त हैं, वहाँ जीत सुनिश्चित होगी। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोकामा में उपचुनाव में हालांकि समय कम मिला, लेकिन चिराग पासवान जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ हुजूम उमड़ा, वो निश्चित तौर पर एक नई कहानी लिखेगा। हालांकि कल जब मतगणना होगी तब क्लियर होगा। आप फिलहाल बने रहें ब्रेकिंग वर्क से।